नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर में 30 सितंबर को AFSPA की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन इसे फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ 31 मार्च तक ये कानून लागू रहेगा। AFSPA क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। AFSPA एक ऐसा कानून है जिसे अशांत इलाकों यानी डिस्टर्ब एरिया में लागू किया जाता है। 11 सितंबर 1958 को ये कानून बना था। इसे सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ भी ये कानून लागू कर दिया गया। AFSPA से सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं। सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोली तक मार सकते हैं। हालांकि बल प्रयोग करने और गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी जरूरी होती है। सुरक्षा बल चाहे तो किसी को भी रोककर उसकी तलाशी ले सकते हैं। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को किसी के भी घर या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है। अगर सुरक्षा बलों को लगता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं, तो वो उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं। इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। AFSPA की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो कई अन्य विवादास्पद कानूनों की तरह ये भी एक औपनिवेशिक मूल का है। AFSPA को पहली बार 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक अध्यादेश के रूप में अधिनियमित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अपनी शुरुआत के एक दिन बाद यह आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया और देश भर में कई जगहों पर हिंसक हो गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, VV पटेल और कई अन्य नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। देश भर में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से आहत तत्कालीन वायसराय ललित गो ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 को प्रख्यापित किया। आंतरिक गड़बड़ी का सामना करने पर इस अध्यादेश ने व्यवहारिक रूप से सशस्त्र बलों को मारने का लाइसेंस दिया। दरअसल आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्यवाही में सेना की मदद के लिए केंद्र सरकार ने AFSPA कानून पारित किया। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे 11 सितंबर 1958 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था। इसे एक्ट को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट AFSPA 1958 के रूप में जाना जाने लगा। आइए जानते हैं कौन लगा सकता है ये कानून। अशांत क्षेत्र की व्याख्या AFSPA के सेक्शन 3 में की गई है। कोई भी जगह या क्षेत्र विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत हो सकता है। केंद्र सरकार या राज्य के गवर्नर उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। सेक्शन 3 के अनुसार यह कानून उन स्थानों पर लगाया जा सकता है सुरक्षा के लिए आर्म्ड फोर्सेज की आवश्यकता होगी। ये कानून अक्सर जरूरतों के हिसाब से गृह मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, 15 जुलाई 2004 को मणिपुर के कांगला जिले में जो हुआ था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 12 मणिपुरी महिलाओं ने असम राइफल्स के कांगला किले हेडक्वार्टर के सामने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। दरअसल असम राइफल्स ने उग्रवादी होने के संदेह में मनोरमा को पूछताछ के लिए उसके घर से उठाया था। अगले दिन क्षत विक्षत हालत में उसका शव मिला था। उसको 16 गोलियां लगी थी। आरोप लगा कि जवानों ने मनोरमा का रेप कर उसकी हत्या कर दी। मदर्स ऑफ मणिपुर का ये विरोध प्रदर्शन असम राइफल्स के खिलाफ और AFSPA के खिलाफ था। इस प्रदर्शन का असर ये हुआ कि असम राइफल्स को कांगला किला खाली करना पड़ा। साथ ही इम्फाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों से AFSPA को हटा दिया गया। इसके अलावा आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला मणिपुर से AFSPA हटाने की मांग को लेकर 16 साल तक भूख हड़ताल पर बैठी रही। इरोम शर्मिला ने 5 नवंबर 2000 को भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने 9 अगस्त 2016 को हड़ताल खत्म की। इन 16 साल में शर्मिला पर आत्महत्या की कोशिश का आरोप भी लगा। उन्हें जिंदा रखने के लिए कई बार जबरदस्ती खाना भी खिलाया गया, लेकिन उनका कहना था कि वो हड़ताल तभी खत्म करेगी जब AFSPA को हटा लिया जाएगा। उन्होंने हड़ताल खत्म करते हुए चुनावी राजनीति में आने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि राजनीति में आकर इस कानून को खत्म किया जा सकता है। शर्मिला ने 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन BJP के एल बसंत सिंह उन्हें 10,400 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस हार के बाद शर्मिला ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था। AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि बाद में समय समय पर कई इलाकों से इसे हटा भी दिया गया। फिलहाल ये कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है।